हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 का गणित। कक्षा 9 का गणित, ठीक है। अभ्यास 7। अभ्यास 7, इसका नाम है त्रिभुज, ठीक है। कक्षा 9 अभ्यास 7 त्रिभुज लेकर आए हैं। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। पहला हम लोगों का टॉपिक है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा है त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, आप लोग नए जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल कैरियर क्लासेस 2.0 बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है। हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छा से जानेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज, देखिए इसका परिभाषा इसके नाम में ही छुपा है। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, ठीक है। त्रि मतलब तीन, अभुज मतलब भुजा। यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का सही परिभाषा ये होगा कि तीन भुजा से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजा से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी आकृति है, ये हमारी आकृति है, और ये तीन भुजा से मिलकर बनी है। वो भी कैसी आकृति बनी है? बंद आकृति बनी है। इसका नामकरण करते हैं। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ से यहाँ की जो भुजा है वो हमारी बी सी है, और यहाँ से यहाँ की जो भुजा है हमारा ए बी है, और यहाँ से यहाँ की जो भुजा है हमारा ए सी है, ठीक है। तो तीन भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया। तीन भुजा हो गया, यानी तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया त्रिभुज का परिभाषा। देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज को कितनों भागों में बांटा गया है। देखिए, त्रिभुज के प्रकार तो 4, 5, 6 लोग भी बता देते हैं, लेकिन हम पहले नंबर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा जब पढ़ लेंगे तो हमारा ये दूसरा जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तीसरा क्या है? त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, त्रिभुज को त्रिभुज हो गया, इसके दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है भुजा के आधार पर, पहला भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। दूसरा है कोण के आधार पर, ठीक है। देखिए, कोण के आधार पर, देखिए भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज पहला है हमारा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। पहला हेडिंग है हमारा त्रिभुज के जो भाग बांटा गया है वो पहला है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर
आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा तीन भाग है वो देखिए, पहला और दूसरा और ये तीसरा। देखिए, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज को भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, तीनों जो ये त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों का परिभाषा बड़ी आसान है। इनके नाम में ही परिभाषा छुपा है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, माने जिसका भुजा समान हो, जिसका भुजा समान हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब नहीं, कोई नहीं, माने जिस त्रिभुज का जो तीनों भुजाएं हैं हमारी वो बराबर नहीं होती हैं। जिन त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर है, द्वि मतलब दो, अबाहु मतलब भुजा, माने जिसकी दो भुजा का हो बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर न हो तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए कैसे होगा, इसका हो जाएगा पहला का एग्जाम्पल। देखिए, समबाहु त्रिभुज, पहला क्या है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा का हो समान हो, तीनों भुजा का हो समान हो। देखिए, ए हो गया, बी और ये सी। ए और बी जो है हमारे 2 मीटर का है। कितना मीटर का, 2 मीटर का है। बी और सी कितना है, ये भी 2 मीटर का है। और ए सी कितना है, ये भी 2 मीटर का है। माने तीनों भुजा जो हमारा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों के तीनों क्या है, सब बराबर है। ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है और ये भी 2 मीटर का है। तो इस प्रकार की आकृति जो बनी है वो हमारी समबाहु त्रिभुज हो गई है। देखिए, दूसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या बताए हम, कि ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान न हो, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे में देख लीजिए, ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 6 मीटर। नामकरण भी कर लेते हैं, ए बी सी। देखिए, ए और बी जो है 4 मीटर की है, बी और सी जो है 6 मीटर की है, सी और ये कितना है 5 मीटर का है। माने तीनों भुजा देखो इसकी अलग अलग है, ये 4 मीटर के हैं, ये 6 मीटर के हैं और ये 5 मीटर के हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी हमारी कैसी होगी, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। अब तीसरा पढ़ेंगे समद्विबाहु। क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा का हो बराबर हो और तीसरी भुजा का हो अलग हो, भिन्न हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो देखिए, इसका आकृति हो जाएगा ये, देखिए ये हो गया ए बी और ये सी। देखिए, ये हो गया 4 मीटर की, ये हो गई 6 मीटर की और ये हो गया हमारा 4 मीटर की। देखिए, इसकी दो भुजा का है आपस में बराबर है, दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और तीसरी भुजा क्या है, अलग है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी हमारी क्या होगी, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। ये हो गई हमारा पहला भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भाग होते हैं,
तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं का हो समान हो, सभी भुजाएं समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा का हो अलग अलग हो, भिन्न हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा का हो बराबर हो और तीसरी भुजा का हो अलग हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगला है हमारा दूसरा नंबर है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज को कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला देखिए, पहला होता है न्यूनकोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। देखिए, तीनों का परिभाषा जान लेते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिनका कोण जो होगा 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोण तीनों कोण, एक नहीं तीनों कोण का जो मान होगा, जैसे मान लीजिए कि बता देते हैं बनाकर। देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यही कोण है हमारा, यही हमारा कोण है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण, ये वाला भी कोण, ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण कितने अंश से कम हो? 90 अंश से कम हो। और कितने अंश से बड़ा हो? 0 अंश से बड़ा हो। तो उस प्रकार के जो आकृति बनेगी हमारी, कैसी बनेगी? न्यूनकोण त्रिभुज बनेगी। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है, उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि ये हो गया हमारा 50 अंश का, ये हो गया 60 अंश का और ये हो गया 70 अंश का। तीनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। ठीक है, 50, 60, 110 और 70, 180। ठीक है, एक त्रिभुज में 100 तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश का होता है। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट में कहीं से। देखिए, और दूसरा हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जो एक कोण का हो 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसा आकृति बनेगी समकोण त्रिभुज का। ये कितने अंश का होना चाहिए? ये कोण 90 अंश का होना चाहिए।
तो ये कोण हमारा क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का हो 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, अधिकोण त्रिभुज। तीसरा क्या है हमारा, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका मान, ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा हो। समझ में आ रहा है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का हो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। देख लीजिए आकृति देख लीजिए, ये हो गया हमारा 120 अंश का, मान लीजिए, समझ लिए। तो एक कोण 90 अंश से बड़ा हो गया और एक कोण 90 अंश से बड़ा हो गया और 180 अंश से छोटा हो गया। तो देखिए 90 अंश से बड़ा है 120 और 180 अंश से क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो हमारी कौन सी त्रिभुज की बनेगी, अधिकोण त्रिभुज की। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो क्या हो जाए, पहुंच जाए और उन लोगों को भी ये त्रिभुज के बारे में नॉलेज हो जाए। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसी बनी है। और जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए, इसके आगे वाला पार्ट का भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का पुनः प्रयास करूँगा। ठीक है।